Welcome back, dear students. Now we are going to discuss unit number 6, and lecture starts from beneficial role of normal flora. Provide a first line of defense against microbial pathogens through bacterial interference. इसमें क्या होता है, ये हमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देता है। सबसे पहली जो हमारा डिफेंसिव सिस्टम है बॉडी का, जब कोई माइक्रोबायोम बाहर से आता है तो नॉर्मल फ्लोरा उसके अगेंस्ट वर्क करता है। असिस्ट इन डाइजेशन, दे प्रोड्यूस विटामिन बी एंड विटामिन के इन इंटेस्टाइन, प्ले अ रोल इन टॉक्सिन डिग्रेडेशन। ये डाइजेशन में तो असिस्ट करता ही करता है, और जो हमारे पास टॉक्सिन्स बॉडी में आ जाते हैं उनकी डिग्रेडेशन में भी हेल्प आउट करता है। द ओरल फ्लोरा कंट्रीब्यूट टू इम्यूनिटी बाय इंड्यूसिंग लो लेवल्स ऑफ सर्कुलेटिंग एंड स्क्रीटरी एंटीबॉडीज डेट में क्रॉस रिएक्ट विद पैथोजेंस। ये क्या करता है, इम्यूनिटी करता है, इंड्यूस क्या करता है इसमें, लो लेवल्स ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज करके। प्रोटेक्ट द होस्ट फ्रॉम क्लोनाइजेशन विद पैथोजेनिक माइक्रोब्स, होस्ट को प्रोटेक्ट करता है ताकि डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स ग्रो ना करें। द माइक्रोबियोटा इफेक्ट कार्सिनोजेंसिस इन 3 ब्रॉड वेज। जो माइक्रोबियोटा हमारे पास होता है वो कार्सिनोजेंसिस, कैंसरस सेल्स को किस तरह कंट्रोल करता है, उसके ये 3 वेज हैं। अल्टरिंग द बैलेंस ऑफ ट्यूमर सेल, प्रोलाइफ्रेशन एंड डेथ। अल्टर कर देता है जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने से, और उसको डेथ की तरफ ले जाता है। रेगुलेटिंग इम्यून सिस्टम फंक्शन, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। इन्फ्लुएंसिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ होस्ट प्रोड्यूस्ड फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस करता है जो होस्ट के अंदर फैक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। फूड्स एंड फार्मास्यूटिकल्स सच एज लैक्टोबैसिलस एंड बिफिडोबैक्टीरिया आर नाउन टू प्रिवेंट ट्यूमर फॉर्मेशन। लैक्टोबैसिलस एंड बिफिडोबैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे बॉडी में ट्यूमर फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा में हमारे पास आ जाता है, व्हेन होस्ट इम्यून सिस्टम डिक्रीज्ड देन बिकम अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन एंड काज डिजीज़। अब जो क्या होते हैं, होस्ट इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाता है तो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन डिजीज़ काज कर देता है। सब में काज डायग्नोज कन्फ्यूजन, और जब नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास हमें नुकसान दे रहा होता है तो कई दफ़ा इसकी डायग्नोसिस भी मुश्किल हो जाती है। सम पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एग्रीगेट एंड डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस। कुछ पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर देते हैं, हमारे पास ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूशन एंड अक्रेंस ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ बॉडी में किस किस जगह पे नॉर्मल फ्लोरा होता है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन, आई, डाइजेस्टिव ट्रैक, जीआईटी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक एंड जेनिटल ट्रैक। अब इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन में आ जाता है द रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा ऑफ स्किन, प्राइमरीली बैक्टीरिया एंड फंजाई। रेजिडेंट बैक्टीरिया ऑफ स्किन कैन बी इन एनी लेयर ऑफ द स्किन, स्किन की किसी भी लेयर में हो सकता है। स्किन कैन एक्वायर एनी ट्रांजिएंट बैक्टीरिया फ्रॉम द इन्वायरमेंट, बट इट ईदर गेट वॉश्ड ऑफ और डाई बिकॉज द स्किन इज ड्राई, हैज़ एसिडिक pH एंड प्रोड्यूस स्वीट एंड ऑयल। अब क्या है, जो इसमें रेजिडेंट बैक्टीरिया तो होगा किसी भी लेयर में, लेकिन जो ट्रांजिएंट बैक्टीरिया है वो इन्वायरमेंट से आएगा तो सही, या तो वो वॉश आउट हो जाएगा, या वो स्किन ड्राई होती है डेड हो जाएगा। एसिडिक pH होती है इसलिए भी डेड होने के चांसेस हैं। स्वीट एंड ऑयल होता है इसलिए भी उसके डेड होने के चांसेस हैं। रेजिडेंट फ्लोरा ऑफ स्किन की एग्जांपल्स में आ जाता है स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस डिप्थेरियोइड्स, प्रोपिनोबैक्टीरियम, एक्नी एंड यीस्ट कैंडिडा। ट्रांजिएंट फ्लोरा में क्या आ जाता है, वो रेजिडेंट थे सारे, अब ट्रांजिएंट फ्लोरा में आते हैं हमारे पास माइक्रोकोकस एंड बैक्टीरियोइड्स। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स आर इन नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन की इम्पोर्टेंट साइट्स हैं एक्जिला, गोरिन, एरियाज बिटवीन द टोज। द मेजॉरिटी ऑफ स्किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस एंड द अपर पार्ट्स ऑफ द हेयर फॉलिकल्स। ज़्यादातर जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो स्किन की ऊपर वाली लेयर्स में होंगे और हेयर फॉलिकल्स के अपर पार्ट्स में होंगे। अब यहाँ पे देखें, फोरहेड हमारे पास ऑयली होता है, इसमें किस तरह की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है बैक्टीरिया की, वायरस की, फंजाई की। ड्राई जगह पे किस तरह इन सब की
क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे देख लें हमारे पास लिखा हुआ है बैक्टीरिया की ये शेप्स हैं, वायरस की ये शेप है हमारे पास और फंजाई की ये शेप है। अगर हम फुट की टो में देखें तो हमारे पास 3 फंजाई हैं, 1 वायरस है और 3 बाकी सारे बैक्टीरिया हैं हमारे पास। रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्किन माइक्रोबायोम्स। रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं स्किन में, किस किस फैक्टर की वजह से आ सकते हैं हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा। रिस्क पोज्ड बाय द स्किन माइक्रोबायोम में आ जाते हैं डैंड्रफ काजिंग जो हमारे पास माइक्रोबायोम है वो है मेलेसीजिया। एक्नी वल्गैरिस जो है ये कोराइनी बैक्टीरियम एक्नी काज करता है, जिसको आम लफ्ज़ों में हम एक्नी कहते हैं। एटोपिक डर्माटाइटिस हमारे पास कॉन्स काज करते हैं। क्रोनिक वूंड कॉन्स हमारे पास कोराइनी बैक्टीरियम और मेलेसीजिया काज करते हैं। ओस्टिमलाइटिस होता है हमारे पास, एसएसटीआईस होते हैं और बैक्टीरियमिया होता है। ये सारी तीनों चीज़ें हमारे पास काज कर रहे होते हैं कॉन्स, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं कोराइनी बैक्टीरियम, क्यूटी बैक्टीरियम एक्नीज, मेलेसीजिया एंड रोजमोनास म्यूकोजा। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द आई। लो नंबर प्रेजेंट ड्यू टू हाई मॉइस्चर। हाई मॉइस्चर होता है आई में, इसलिए नॉर्मल फ्लोरा बहुत कम होता है। ब्लिंकिंग ऑफ आई मैकेनिकली रिमूव द बैक्टीरिया। लैक्रिमल स्क्रीशन इंक्लूड लाइजोजाइम। जो हमारी लैक्रिमल आइज़ की स्क्रीशंस होती हैं इनमें लाइजोजाइम होता है, ये क्या करते हैं डेड कर देते हैं उनको। द कंजक्ट ऑफ आई हैज़ primarily एस एपिडर्मिस एंड एस ओरियस, सी डिप्थेरियोइड एंड एस pneumoniae. Neisseria and gram-negative bacilli resembling Haemophili, more axilla species are also frequently present. नॉर्मल फ्लोरा ऑफ कंजक्टाइवा में हमारे पास आ जाते हैं स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस, कोराइनी बैक्टीरियम एसपी, प्रोइनिबैक्टीरियम एक्नीज, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, विरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकाई, नाइजेरिया एसपी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाई। पैथोजेंस ऑफ कंजक्टाइवा में हमारे पास आ जाते हैं नाइजेरिया गोनोरिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटस। और नॉर्मल फ्लोरा ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।